नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। मदरसे में बच्चे की पिटाई का मामला पकड़ा तूल। बच्चे की पिटाई जहां पर मौलवी द्वारा की गई थी, इस मामले को लेकर बच्चे के परिजन जो है उन्होंने बाल आयोग अध्यक्ष से शिकायत की थी। इस मौके पर आज बाल आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी मौके पर पहुंची और उन्होंने मदरसे में पहुंचकर ढकरानी मदरसे में पहुंचकर उस मौलवी को जबरदस्त लताड़ भी लगाई। उन्होंने कहा कि बच्चे को पीटने का अधिकार किसी को नहीं है, यहाँ तक कि माँ बाप भी बच्चों को नहीं पीट सकते हैं। जबकि यह भी पता चला था कि बच्चे को बंद कमरे में करके 3 दिनों तक लगातार पिटाई की गई, जिस पर बच्चा रेंगते हुए अपने घर पर गया। अपने परिजनों को, छोटा बच्चा था, 9 साल का बच्चा था, उसने अपने परिजनों को सारी कहानी सुनाई। परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने इसकी शिकायत बाल आयोग अध्यक्ष को की, जिस पर उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए ढकरानी गांव पहुंची और ढकरानी गांव पहुंचकर उन्होंने पूरे मामले की जांच की। जबकि यह भी पता चला कि मदरसे में 86 बच्चे जो वहाँ पर बताया गया वो अनाथ वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे थे। लेकिन जब बाल आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी ने उनका रिकॉर्ड मांगा, मौलवी साहब के पास कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। सभी दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेकर उन्होंने सीसीटीवी के जो डीवीआर था उसको भी अपने कब्जे में लिया और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने मौलवी को वार्निंग देकर फिलहाल छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा मामला दोबारा आया तो उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो 86 बच्चे हैं, जो यहाँ पर बच्चे अनाथ बताए जा रहे हैं, उनके मामले में जांच जारी है और उन्होंने कहा कि अगर ये मामला सामने आया तो एक बहुत बड़ा मामला होगा, क्योंकि लॉकडाउन पूरे देश में था, पूरी दुनिया में था। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान जहां पूरे स्कूल कॉलेज बंद थे, सभी मदरसे बंद थे, तो ऐसे में इन बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा था। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मदरसों में आज भी तालीम के नाम पर भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। भोले भाले लोगों को जो है वहाँ पर उनके बच्चों को बुलाया जाता है, उनके साथ जो है मार पिटाई की जाती है। ये पहला मामला नहीं है, पहले भी ऐसे मामले आए हैं। अब ये तो जांच का विषय है कि जांच होने के बाद मौलवी पर क्या गाज गिरती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो परिजन जो है वो परेशान है और इस पूरी खबर को हम आपको दिखाएंगे, परिजनों से भी आपसे बातचीत कराएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। अरे अनाथों के माँ बाप कहाँ से आ गए? किसी के बाप नहीं, वही तो पूछ रहे ना। किसी का माँ नहीं, किसी के बाप नहीं, सब अपने घर में बच्चे हैं। ऐसा ऐसे बच्चे का मतलब है कि माँ बाप अनाथ का मतलब क्या होता है? अनाथ का मतलब ऐसे समझते हैं जो बिल्कुल अभी तो तुम बोल रहे हो, तुम 2 बातें क्यों करते हो? मैं पूछ रही हूँ, अनाथ बच्चे तो तुम बोल रहे हो अपने घर चले गए। अनाथ बच्चों का घर कहाँ से हो गया? अनाथ क्यों है? अनाथ क्यों है? मैडम किसी के बाप नहीं, स्थिति बच्चे हैं। हाँ दोनों चीजें हाँ दोनों उसी से पूछ ऐसे ऐसे हाँ दोनों उसका यही पूछ रहे हैं कि जिन बच्चों के माँ बाप दोनों ना हो और अगर उनको आप पढ़ा रहे हो, सुनो मेरी बात को, तो उनकी सूची आपको जो है CWC में जमा करानी जरूरी है। ठीक है कि इस बच्चे के माँ बाप नहीं है तो सरकार उस पर रिकॉर्ड देगी कि कहाँ से है और कहाँ जाएगा। अनाथ बच्चे कहाँ से हो गए? वो जो अपने घर चले जाते हैं वो अनाथ कहाँ से हो गए? मतलब बिल्कुल गरीब बच्चे हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनका कोई सारा मतलब माँ बाप नहीं। मुझे लपेटने वाली बात नहीं चाहिए, मुझे टू द पॉइंट बात का जवाब चाहिए। मैं ये पूछ रही हूँ, अनाथ का मतलब क्या होता है? अनाथ जिनका कोई नहीं है। ऐसे नहीं है। आप बोल रहे हैं हिमाचल से बच्चे आए, हिमाचल वाले आपके पास में वो है कि इतने बच्चे आपके यहाँ हिमाचल से आए, इतने बच्चे आपके यहाँ दूसरे जगह से आए, आपके पास में वो है, रिकॉर्ड है पूरा? मैडम के माँ बाप खुद आते हैं, खुद लेकर जाते हैं। रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्ड तो है। आपके पास में नाम तो एप्लीकेशन है, का है यहाँ पे रजिस्टर में लिखा है। लिखा हुआ है आपने कि इतने बच्चे आए थे और इतने बच्चों को हमने सौंप दिया उनके परिवार को? ये बताओ
लॉकडाउन में जब आपने यहाँ बंद किया, वो बच्चे कहाँ हैं? वो 86 बच्चों की लिस्ट दो जो आप करेंगे अनाथ हैं उनके बच्चों। और उनके पेरेंट्स ने आपको क्या लिख के दिया और आपने उनको क्या लिख के दिया? सुपुर्दी कैसे हुई? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी बनती है। तो बच्चे यहाँ तो यहाँ इनकी जिम्मेदारी तो आपके ऊपर है। तुम लोग झूठ मेरे को मत लपेटना। मैं झूठ में तुम मेरे से नहीं वो हो सकते, समझ में आया? मैं तुम्हारी एक एक चीज अभी 2 मिनट में करती हूँ। तुम बोल रहे हो ये और वो और बातें तुम घुमा के और बेवकूफ बना रहे हो तुम। मैडम ये बेवकूफ नहीं बना रहे बल्कि ईमानदारी से, सच्चाई के साथ और तरीके से। क्या हुआ था यहाँ पर? बच्चे का मारा है इन्होंने। कितनी बार मार पिटाई की बच्चे के साथ में? 2 बार तो पहले मार पिटाई की। हाँ। तीसरी बार इन्होंने कमरे में बंद करके मारा बच्चा। तो आज शिकायत पे अधिकारी आए हैं यहाँ? हाँ जी, पहली बार है। बच्चे की उम्र क्या है? बच्चे की तो थोड़ी उम्र है, 9 साल का। कुछ आप बता पाएंगे कि किस कारण से मारा होगा? बच्चे को नहीं पता क्यों नहीं पता मारा, किसी को नहीं पता क्यों मारा। आपकी घटना पहले भी हुई? ना पहले नहीं मारा इन्होंने, मतलब 3 दिन मारा इन्होंने। 3 दिन मारा इन्होंने। तीसरे दिन ज्यादा ही मार दिया हमारा बच्चा। बुढ़े चल का गया हमारा। आपने पूछा नहीं किस कारण मारा? बस हमें इनके आनी हमें। रंजू भाई 2 मिनट रुको जी, तो थोड़ा क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? ये मारा था इन्होंने। कितनी बुरी तरीके से मारा था? जी अच्छी तरह से मारा। कमरे में बंद करके? एक दिन तो पहले कमरे में बंद करके मारा, फिर बाद में बाहर ही मारा था। जी। तो क्या आज फिर शिकायत पर यहाँ पर अधिकारी आए हैं? जी आया था। नहीं, अधिकारी आए हैं आज शिकायत पर यहाँ पर? अधिकारी आए हुए हैं जी। मैम, जानना चाहेंगे बच्चे की मार पिटाई की शिकायत आप तक पहुँची थी, तो क्या निर्णय अभी निकल के सामने आया है? देखिए, एक वार्निंग हमने इनको दी है। पहली गलती हमारे सामने आई है और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो चीज़ें हुई हैं। और हम लोगों ने इनको बोला है कि रूल्स रेगुलेशंस जो हम लोगों के हैं और जो नई शिक्षा नीति, जो नई पॉलिसी बनी है, उसके आधार पर आप इन बच्चों को पढ़ाएंगे। और कोई वैमनस्य से नहीं होना चाहिए जिस तरह की बात सामने आई है। और बच्चों को पीटने का अधिकार किसी को नहीं है, इसलिए बच्चों की पिटाई आप ना करें। बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालें, बच्चों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाएं और इसके साथ साथ में बच्चों को बहुत ऊंचा उनका कहाँ पे उनको किस तरह से आगे बढ़ना है वो सिखाएं। वो दिमाग में जो एक चीज़ इनके बनी हुई है कि हमें मौलवी बनना है, ऐसा क्यों? मौलवी से आगे भी आपको बहुत कुछ बनना होता है। और मैं राष्ट्रपति जी, जो हमारे पूर्व के राष्ट्रपति जी थे, मैं उनका भी उदाहरण देना चाहती हूँ कि वो भी मौलवी थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कहाँ से कहाँ एक बहुत बेहतर साइंटिस्ट बने और पूरे विश्व में उन्होंने अपना नाम कमाया। मैडम, 86 अनाथ बच्चों का यहाँ पर मामला आया है कि अनाथ बच्चे भी थे यहाँ पर, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। रिकॉर्ड मांगा है, तलब किया, इनका पूरा रिकॉर्ड हम लोगों ने मांगा है जी, कि जो बच्चे यहाँ थे वो बच्चों किसके सुपुर्द आपने किए हैं और अगर उनको सुपुर्द किया है तो उनका एड्रेस और पूरी चीज़ें हम लोगों को उपलब्ध करवाएं। इस प्रकार की अगर घटनाएं सामने आती है तो उसके लिए क्या ऐसा कुछ क्या करेंगे आप लोग? बिल्कुल, मान्यता तो खत्म होगी जी, मान्यता खत्म होगी कि अगर आप इसको स्कूल की तरह रन कर रहे हैं तो मान्यता तो खत्म होगी, क्योंकि आप अगर नियम कायदे कानून को नहीं मानेंगे तो उस पर तो कड़ी कार्रवाई होगी। मैडम, इतने सारे अनाथ बच्चों का यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं मिला है और वो कहीं पर रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, ना ही उनका कोई सरकार को सूचना है। देखिए, सरकार को सूचना जहाँ तक होती है वो सरकार को सूचना कहाँ से होगी जी? सूचना कौन देगा? ये लोग देंगे। जो विभाग है जी, विभाग की मॉनिटरिंग समय समय पे होनी चाहिए, आकर देखना चाहिए कि जहाँ से इन लोगों का रजिस्ट्रेशन, जहाँ से यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, जिस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट का काम मॉनिटरिंग करना होता है, तो मॉनिटरिंग उनको करनी है और डेटा उनको ही कलेक्ट करना होता है। फॉर्म 46 जो इन्होंने नहीं अभी तक भरा है वो हमने कहा है कि फॉर्म
46 भरे, उसमें बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण और अनाथ बच्चों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, CCTV कैमरास और बाकी जो चीज़ें होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए, NCERT की जो है बुक्स यहाँ पर होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें फॉर्म 46 के माध्यम से हम लोग इनसे भरवाएंगे। और आज मैं देख के जा रही हूँ, उसके बाद में इनका जो जांच का विषय जो है वो जांच के बाद में ही हम लोग आगे। ऐसे में DVR भी जब्त किया गया, सब चीज़ वो इसलिए क्योंकि जब मारना और पीटने की बात आई है तो एटलीस्ट हम देखना चाहते हैं कि हाँ कौन सही है और कौन गलत है। दूसरी बात ये कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे वो बच्चे, इन्होंने मना किया कि हम नहीं पढ़ा रहे थे। लॉकडाउन के बाद में हम कोई मदरसा नहीं चला रहे थे, लेकिन मदरसा चल रहा था तो किस आधार पर चल रहा था, ये सारी चीज़ें हैं, कई चीज़ें हैं जो जांच का विषय है। ओके, ठीक।